एक गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी की और वही उसकी दुनिया थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने देखा एक बहुत सुंदर हिरन कांटों में फंस गया है। उसके पैर से खून निकल रहा था। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और धीरे से कांटे हटाकर हिरन को बचा लिया। हिरन ने उसकी तरफ देखा जैसे आशीर्वाद दे रहा हो और जंगल में भाग गया। अगले दिन जब लकड़हारा जंगल गया तो उसे वही हिरन मिला। इस बार हिरन के मुंह में एक बड़ा चमकदार हीरा था। हिरन ने वो हीरा लकड़हारे के सामने गिरा दिया और भाग गया। लकड़हारा हीरा देखकर चौंक गया। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं इसे बेच दूं और राजा जैसा जीवन जीऊं, या इसे छोड़ दूं क्योंकि मुझे हिरन की दया और दोस्ती ज्यादा कीमती लगती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हीरा वहीं छोड़ दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जितना मेरे जीवन के लिए जरूरी है। लालच मुझे इंसान से जानवर बना देगा। उस दिन से वो खुश रहने लगा। उसने देखा हिरन रोज उसे मिलने आता, उसके पास बैठता और उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका हाल एक दिन हिरन को जंगल में एक सुंदर हिरनी मिली। हिरन बहुत खुश हो गया और उसके पीछे पीछे चला गया। लकड़हारा अकेला हो गया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसका दोस्त उसे छोड़कर चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हिरन अपनी हिरनी को लेकर वापस आया। उसने लकड़हारे से कहा, भाई ये मेरी दोस्त है, क्या ये भी हमारे साथ रह सकती है? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, अब हम तीनों मिलकर रहेंगे। उस दिन से लकड़हारा, हिरण और हिरनी तीनों साथ रहते एक दूसरे। कहानी मोटू पतलू और जादुई समोसा। एक दिन मोटू बहुत भूखा था। वो बोला, पतलू मुझे समोसे खाने हैं, चल दुकान पर चलते हैं। दोनों चाय वाले के पास गए। जैसे ही मोटू ने पहला समोसा खाया उसे अजीब सी ताकत महसूस हुई। वो जोर से बोला, पतलू मुझे लग रहा है मैं उड़ सकता हूँ। पतलू ने कहा, मोटू उड़ने की नहीं दिमाग लगाने की जरूरत है। लेकिन मोटू सच में उछलने लगा। तभी जॉन आ गया और बोला, आज तो मेरा प्लान काम करेगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा मोटू। पर जैसे ही जॉन मोटू को पकड़ने आया, मोटू ने उसे उठाकर ऐसे फेंका कि जॉन सीधे कीचड़ में गिर गया। सब ही हंसने लगे। फिर मोटू ने पतलू से कहा, यह समोसा बहुत जादुई है, पर असली ताकत तो तेरे दिमाग में है पतलू, तभी तो हम हमेशा जीतते हैं। पतलू मुस्कुराकर बोला, और तेरी भूख में भी ताकत है मोटू। दोनों हंसते हुए घर लौट गए।